सागर जिले की देवरी के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा, जिसमें एक महिला की मौत के 4 वर्ष बाद न सिर्फ उसका खाता खोला गया, बल्कि उसके खाते में विस्थापन की राशि के 60,000 रुपए जमा करवा कर फर्जी तरीके से उड़ा दिए गए। मामले में पीड़ित परिवार 2 वर्षों से बैंक के चक्कर लगा रहा है, परंतु बैंक अधिकारी मामले को दबाने में जुटे हैं। आपको बता दें कि नौरादेही अभयारण्य में बाघों को बचाने के लिए पिछले 1 दशक से चल रहे ग्रामीणों के विस्थापन में हो रही गंभीर गड़बड़ियां एक के बाद एक सामने आ रही है। वन अधिकारियों, बैंकों एवं दलालों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर ना तो प्रशासनिक अधिकारी गंभीर हैं और ना ही जनप्रतिनिधियों को इससे कोई सरोकार है। अभयारण्य की विभिन्न रेंजों में चल रहे विस्थापन कार्यक्रम में सेंध लगा चुके दलाल कई कारनामों को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें से कुछ मामले न्यायालय तक पहुंच चुके हैं। अभयारण्य क्षेत्र के ग्रामों के भोले भाले बाशिंदों की अशिक्षा और नियमों के प्रति अज्ञानता का फायदा उठाकर कथित दलाल अधिकारियों से मिलीभगत कर दस्तावेजी खानापूर्ति के नाम उनसे कागजात हथियाकर उनकी मुआवजा राशि हड़प रहे हैं। ताजा मामला नौरादेही क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पानबाई उर्फ मानबाई पति गोरेलाल यादव दमोह जिले के तेंदुखेड़ा विकासखंड के नौरादेही अभयारण्य अंतर्गत ग्राम तिंदनी की निवासी थी, जो बाद में अपनी पुत्री के पास सागर जिले के केसली विकास खंड के ग्राम सरईवन में रहने लगी थी, जहां 19 मई 2012 को उनकी मौत हो गई थी। मृतका पानबाई के नाम पर अभयारण्य के ग्राम तिंदनी में पारिवारिक हिस्से की कुछ भूमि थी। नौरादेही अभयारण्य में चले विस्थापन कार्यक्रम में वर्ष 2017 में ग्राम तिंदनी को विस्थापित किया गया था, जिसके भूमि दावों के भुगतान में मृतका को 60,000 रुपए प्राप्त होने थे। उक्त राशि के जानकार कतिपय व्यक्तियों द्वारा वन अमले की मदद से देवरी के बैंक ऑफ बड़ौदा में पानबाई की मौत के 4 वर्ष बाद दिनांक 2 दिसंबर 2016 को बैंक ऑफ बड़ौदा की देवरी शाखा में मृतका का फर्जी खाता खोला गया। उक्त खाते में जून 2017 में वन विभाग के विस्थापन खाते से भूमि के एवज में 60,000 रुपए जमा कराए गए थे। उक्त पूरे मामले में मृतका के परिजनों के अनजान रहने का फायदा उठाकर व्यवस्था में सक्रिय दलालों द्वारा वन विभाग एवं बैंक अधिकारियों की मदद से 14 अक्टूबर 2019 को उक्त खाते से समस्त राशि का आहरण कर दिया गया। मामले की भनक लगने के बाद मृतका के वारिसान द्वारा जब इनकी सुध ली गई, तो बैंक और वन अधिकारी मामले से पल्ला झाड़कर उन्हें विगत 1 वर्ष से ना तो जानकारी दे रहे हैं और ना ही उनकी विस्थापन में प्राप्त भूमि मुआवजा राशि का भुगतान कर रहे हैं। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? हमारे सर जो विस्थापन को पैसा गिरो तो 60,000। हाँ, बड़ौदा बैंक में। कौन के नाम से है? तो वो पानबाई को नाम। आपकी कौन है? वो हमारी माता राम है। माता राम है। तो बैंक में पैसा गिरा था जी। तो अब क्या बोल रहे बैंक वाले? दे नहीं रहे आपको? आप दे नहीं रहे, बता ही नहीं रहे कि जो पैसा निकल गया है। अच्छा, कह रहे थे अब उनसे डेट पूछा तो बताओ। अच्छा, माता राम आपको कौन से गांव से आई? सराइवन से। सराइवन से। क्या समस्या है आपकी बैंक से? पैसा नहीं निकाल रहा हुआ है, हम माता राम को डरो तो हम आए निकाल बे सुबह निकलो नहीं, ये देखिए को उन्हें निकाल लाओ। अच्छा, माता राम और फोत हो गई? फोत हो गई। अच्छा, उनके नाम को पैसा निकाल लाओ? हाँ, वो कौन उन्हें निकाल लाओ। बैंक गई थी आप, तो बैंक अधिकारी का कह रहे? यही कह रहा है कि निकाल लाओ को उन्हें। अच्छा, तो अब वो नहीं दे रहा है आपके लाना? हाँ, नहीं दे रहा है, हमें 2 साल हो गई। फिर तो तेंदुखेड़ा गाँव दुनिया एक करो हमने। क्या नाम है तो आपकी माता राम को? पानबाई। पानबाई। हाँ। अब क्या चाहता आप शासन से? वहीं अब इस पूरे मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा देवरी शाखा के प्रबंधन विकास रघुवंशी से जब उक्त मामले के संबंध में बात कही गई, तो वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलते से बचे नजर आए। विस्थापन नौरादेही अभयारण्य के अंतर्गत विस्थापन के लिए मामले जो है, बहुत सारे मामले मेरे संज्ञान में है। एक नया ताजा मामला तिंदनी का मेरे सामने आया था, जिसमें पीड़ित परिवार की लड़की, जिसकी माँ का देहांत 2012 में हो गया था। माँ देहांत होने के बाद कतिपय लोगों की साजिश के तहत 2016 में उसका बैंक में खाता खुल गया, जबकि वो मृत हो चुकी थी 2012 में। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019 में खाते में जो राशि आई उसका भी आहरण हो गया। कहीं ना कहीं ये मामला बड़ा संवेदनशील मामला है। हमें लगता है इसमें फॉरेस्ट विभाग के बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं
मुझे लगता है कि इसमें बैंक के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। तो कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं विस्थापनों के साथ वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लगातार हो रही हैं। बहुत सारी शिकायतें भी नौरादी और अपहरण क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसकी शिकायतें भी लगातार मेरे संज्ञान में आई हैं। मैंने विधानसभा में भी रखने का अवसर मिला था तो रखी भी थी और संबंधित अधिकारियों को भी शिकायत की है कि कहीं न कहीं विस्थापन की जो गाइडलाइन है उसका गाइडलाइन का पालन भी हो। जो विस्थापित लोग आए हैं उनको मूलभूत सुविधाएं जो सरकार की मंशा के अनुरूप होना चाहिए वो सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं और मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार पुनः अपहरण क्षेत्र के गांवों को विस्थापन की कार्रवाई पुनः कर रही है। मगर मेरा प्रश्न इस बात को लेकर है, जो विस्थापित होकर लोग गाँव के आए हैं उनको वो राशि मिली क्या? उनका गरीब रेखा में नाम जो चूंकि वहाँ था जिस गांव से वो विस्थापित होकर वो यहाँ नाम जुड़ा क्या? उनको खाद्यान्न पर्ची मिली क्या? उनको स्कूल की सुविधा मिली क्या? उनको पेयजल की सुविधा मिली क्या? वहाँ बिजली की सुविधा मिली क्या? दुर्भाग्य की बात है जो विस्थापित होकर आए हैं उनको मूलभूत सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। मेरा स्पष्ट आरोप है कि विस्थापन नीति में स्पष्ट प्रावधान का उल्लेख है कि विस्थापित लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले। मगर दुर्भाग्य की बात है मेरी विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और कहीं न कहीं वन विभाग के लोग बड़े स्तर पर इस रैकेट में